तो ये दिवाली का जो पर्व है, इसका लेन देन बस एकमात्र रामलीला तक सीमित नहीं है। दीपावली का मतलब क्या? दीपों की अली, उसको दीपावली का। अली का मतलब होता है पंक्ति, लाइन। दीपों की जहां पर लाइन होती है उसको कहा जाता है दिवाली, दीपावली, दीपावली। तो क्या रामलीला में एक ही बार दीपावली मनाई गई? राम जी लौटकर आए, अयोध्या वालों ने दीपावली मनाई, एक ही बार दीपक जलाए क्या? नहीं। जब जब श्री राम गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अयोध्या आए, तब भी दीपों से उनका स्वागत किया गया, दीपावली मनाई गई। जब जब भी आए, तो एकमात्र एक ही वो पर्व नहीं है, रावण को मारा, अयोध्या आ गए, दीपावली मनाई, नहीं। कितनी बार दीपावली। ठाकुर जी को स्वधाम में, अर्थात बाहर गए हैं, अपने क्षेत्र में लौटकर आए और दीपों की अलियों से उनका स्वागत किया गया, उसको दीपावली मनाई गई। यह है दीपावली। शिवामन भगवान की लीला में भी दीपावली का वर्णन आता है। शिवामन भगवान को भी दीपों की अली से, दीपों की पंक्तियों से स्वागत किया गया। और ऐसे कृष्ण लीला में भी दीपावली का भी बहुत बड़ा पर्व है। कृष्ण लीला में भी सारे ब्रजवासियों ने मिलकर, एक साथ मिलकर दीपावली मनाई। तो कहने का अर्थ यह समझना कि दीपावली का अर्थ एकमात्र रामलीला तक, और वो ही एक लीला कि वो अयोध्या लौटकर आए, यहां तक सीमित नहीं है। यहां तक सीमित नहीं है। गुरुजन जब पधारे तो दीपक जलाकर दीपक की अली से उनका जो स्वागत किया जाता है, वो भी दीपावली है, वो भी दिवाली है। और वो ना मनाया जाए तो फिर दिवालिया। कहा तो एक शब्द दिवाली है और उसका दूसरा जो थोड़ा सा एडजेक्टिव लगा दो साथ में, तो फिर दिवाला। इसका तो दिवाला निकल गया, जैसे बोलते हैं दिवाली और दिवाला, ऐसे ही बोलते हैं, दिवाला होता है। तो गुरुजन जब आते हैं, उनको भी दीपक से स्वागत किया जाता है, ये भी दीपावली है। आज के दिन, दीपावली के दिन ही लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ है, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। समुद्र मंथन लीला हुई, मैं अभी उस लीला में नहीं जा रहा, लेकिन समुद्र मंथन लीला में मंथन करते करते जहां पर विष निकला, चंद्र निकले, औषधियां निकली, गैया निकली, ऐरावत हाथी निकला, उस समुद्र के मंथन में फिर लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ, वो भी आज के दिन ही, दीपावली के दिन, दिवाली के दिन। लेकिन विशेष करके ब्रज लीला में, अब सुनो ध्यान से, सारे ब्रजवासियों ने दीपक जलाए। क्यों? किसका प्राकट्य हुआ? हाँ, एक दो बड़े होशियार माताएं बैठी हैं, उनको सब पता है किसका प्राकट्य है। ब्रजवासियों, मानसी गंगा, बोलो श्री मानसी गंगा की। आप कहेंगे ये कौन सी गंगा आ गई? हमने तो हरिद्वार वाली एक गंगा सुन रखी है, 5 घंटे लगते हैं पहुंचने में। देखो, इस मानसी गंगा का और गिरिराज जी के पूजन का बहुत सारे कारण हैं, बहुत प्रयोजन है। उन सारे कारणों में एक कारण ब्रज 84 कोस की श्रेष्ठता को स्थापित करना भी है। समझ आई बात? ब्रज 84 कोस की श्रेष्ठता
और ब्रज परिकर की श्रेष्ठता को स्थापित करना भी दीपावली का एक अर्थ है, दिवाली का अर्थ है। नंद बाबा सारे ब्रजवासी ब्रज 84 क्रोश में वास करते हैं और उनको मन में एक बार आया चलो हम तीर्थों में जाएं, सारे तीर्थों की यात्रा करके आए। अच्छा, तीर्थ भ्रमण कैसे करना चाहिए? गाड़ी पकड़ी, हरिद्वार गए, 3 छलांग लगाई और पास में गरम गरम पूड़ी, आलू की सब्जी और हलवा। ठंडा के बाद तो भूख भी बड़ी लगती है, ठंडा ठंडा पानी और खाकर आ गए। आहा, ऐसा लगता है सारे पाप धुल गए। क्यों? फ्रेश हो गए ना। ऐसा लगता है सारे पाप धुल गए। और हरिद्वार से फरीदाबाद गाड़ी में 5 घंटे आए, रास्ते में किसी ने गाड़ी ब्रेक लगाई, साले क्यों आ गया बीच में? फिर पाप आ गया, 2-4 गालियां और सुना दी। और फिर बीच में किसी की निंदा चुगली भी हो गई, और वो बहुत जरूरी है, नहीं तो ड्राइवर सो जाएगा। जो पति गाड़ी चला रहा है, अगर उसको सत्संग सुनाओ, पत्नी उसको मानसी गंगा की कथा सुनाएगी, बोलेगा बस कर, नींद आ गई, क्योंकि स्नान किया ना। और बीच में कहीं थोड़ा सा झगड़ा लगा दो, देखो मजाल है नींद आ जाए। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अग्नि बढ़ जाती है, फिर नींद वींद नहीं आती। खैर, तीर्थ जाने का प्रयोजन क्या है? पापों को धोना। इस प्रसंग को, अजामिल जी के प्रसंग में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से बात कही कि सब लोग तीर्थों में जाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, तो पाप धुल गए, वापस आ गए, पाप करने की प्रवृत्ति गई? वो नहीं गई। इसका उदाहरण दिया गया जैसे हस्ती स्नान। हाथी जब स्नान करता है ना, स्नान करने के बाद बाहर आता है, सूंड से धूल लेता है, फिर अपने ऊपर डाल देता है, उसको हस्ती स्नान कहते हैं। तो उसका पानी में जाना कोई लाभ हुआ? तो ऐसे जो अपने आप से तीर्थ में जाते हैं वो ऐसी प्रकार से ही होता है। दूसरा उपाय बताया गया, वेणु गुना मिलनम। बांस का झुरमुट, बांस का जंगल होता है, अब उसको क्लियर करना है, साफ करना है। आग लगा दो, बांस के जंगल में आग लग जाती है, सब स्वाहा हो जाता है, बड़ी खुशी होती है। अब यहां पर मैं अपना घर बिल्डिंग बनाऊंगा, लेकिन जब वर्षा आएगी, पानी गिरेगा, तो बांस का जो बीज है, उस बीज में से फिर वो बांस निकल आएगा। इसलिए तपस्या के द्वारा, आलतू फालतू के व्रतों के द्वारा, यम नियम के द्वारा ये संभव नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां पर सबसे श्रेष्ठ उपाय बतलाया, केचित कैवल्य भक्तया वासुदेव प्रायणम अगन धुनवांति कार से निहार एवं भास्करा। बोलते जैसे सूर्य उदय होते हैं तो अंधकार को कहना नहीं पड़ता अंधकार तू छट जा, धुंध को कहना नहीं पड़ता धुंध तू चली जा, सांप बिच्छुओं को कहना नहीं पड़ता अब तुम छुप जाओ, कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है। अच्छा, दिन में नहीं आते, अंधकार में ही आते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में था, सुबह सैर करने जाता, उस समय सूर्य उदय होते, और संध्या में एक बार सैर करने जाता माला करते करते, तो जहां अंधकार हुआ इतना लंबा सांप निकल कर आया। तो वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि ये अंधकार में ही निकलते हैं, और जैसे सुबह सूर्य उदय होते हैं ये सांप बिच्छू सब भाग जाते हैं, चोर डाकू भूत प्रेत सब छिप जाते हैं। तो कहना नहीं पड़ता, स्वतः होता है। इसलिए कहा केचित कैवल्य भक्तया वासुदेव प्रायणम, एकमात्र केवला भक्ति
जिसको शुद्ध भक्ति, जिसको अमला भक्ति, जिसको उत्तम भक्ति कहा गया है, उत्तम भक्ति कहा गया है, उसी के द्वारा ही भक्ति का याजन हो सकता है। और जितने अनर्थ हैं, पाप ताप, ये उस भक्ति के उदय होने से पहले ही, जैसे सूर्य उदय अभी हुए नहीं, उसका आभास मात्र हुआ है, लालिमा छा गई है आकाश मंडल में, उस आभास मात्र से ही ये सब अपने आप छट बढ़ जाते हैं। ऐसे भक्ति के उदय होने से पहले ही ये सारे अनर्थ और पाप ताप चले जाते हैं। तीर्थों में जाकर कोई अपने पापों को तो धोकर आता है, लेकिन तीर्थों में जाकर कोई अपने पुण्यों को भी नष्ट करके आता है? कहीं लिखा कि तीर्थ जाने से पुण्य नष्ट होते हैं? पाप तो सुने थे, पुण्य तो नहीं सुने। तो ये तो और समस्या हो गई। देखो मैं किस बात पर आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। तीर्थ जाने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य तो नाश नहीं होते। और जहां पर जिसको भक्ति करनी है, यहां पर किस किस को भक्ति करनी है? कोई है भक्ति करने वाले या चाहने वाले? चाहना भी तो बहुत बड़ी बात है। चाहते हैं? थोड़ा हाथ ऊपर कर लो, थोड़ा कष्ट करो, क्या बात है। सारे भक्ति चाहते हैं। तो एक बात फिर आज सुन लो, भक्ति चाहने वाले भी कि उसमें पाप तो बाधा देंगे ही देंगे, पुण्य भी बाधा देते हैं। पुण्य भी भक्ति में बाधा है, इसलिए कहते हैं ना पाप करो ना पुण्य करो। हैं? आप कह रहे पुण्य भी मत करें, तो फिर क्या करें? बोलते हैं ना धर्म ना धर्मन, अधर्म तो करना भी नहीं, धर्म भी मत करना, वो भी भक्ति में बाधा है। क्योंकि पुण्य करने से होगा क्या? सुख ऐश्वर्य आएंगे। बोले यही तुम चाहते हैं, दिवाली तो इसलिए मनाई, लक्ष्मी जी का पूजन तो इसलिए किया, सुख ऐश्वर्य मिल जाए। वो सुख ऐश्वर्य जो भक्ति चाहने वाले हैं उन लोगों के लिए सुन लो कि वो भी बाधा दे देंगे। जितना सुख ऐश्वर्य आएगा उतना भक्ति से दूर भागेंगे, क्योंकि करने का फिर मन ही नहीं करेगा। तो दोनों ही बाधा हैं। तो ना पाप करो ना पुण्य करो, तो क्या करो? हा? भक्ति के उद्देश्य से जाओ। इसलिए अपने आप तीर्थ जाने से तो पाप नष्ट होंगे, पुण्य नष्ट नहीं होंगे, लेकिन भक्तों के साथ तीर्थ जाने से वो आपके पुण्यों को भी नष्ट कर देंगे। अब बोलेंगे हम तो हरिद्वार नहीं आएंगे अब तो कथा सुनने, आप तो हमारे पुण्य नाश करने में तुले हो। इस वर्ष जैसे मार्च महीने में भागवत कथा हुई थी ना, हुई थी कि नहीं? हरिद्वार में कौन कौन नहीं आया था? नहीं आए थे? हाँ, नहीं आने वालों के लिए हाथ। ऐसे ही अगले वर्ष भी होगी, होली के बाद, नवदीप परिक्रमा के बाद हरिद्वार में भागवत कथा होगी। वहां भी गंगा जी के किनारे बैठकर कथा हो रही है, वहां भी तीर्थ यात्रा, तीर्थ भ्रमण होगा। बोलेंगे अब आपकी कथा सुनकर तो ऐसी मन में बात आ गई कि अब हम नहीं जाएंगे, आप तो हमारे पुण्यों को नाश करने पे तुले हो। जरूरी है समझना इसको, वो पुण्य नाश होना भी आवश्यक है। ये दोनों नाश होंगे तो भक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा गौर आमार जे जब स्थाने करिलो भ्रमण रंगे, से स्थान हेरिबो अमी प्रणय भक्त संगे। भक्तों के साथ उन तीर्थों में यात्रा करने से आपको सब मिल जाएगा, और अपने आप जाने से तो कचौड़ी भी मिलेगी, आलू की सब्जी, हलवा, पुण्य भी मिलेगा, ये भी सब मिलेगा। नंद बाबा जी सारे ब्रजवासियों को कहने लगे चलो चलो हम भी तीर्थ कराएं, हरिद्वार चलें गंगा जी में स्नान करने के लिए। और सारे तैयार हो रहे हैं अपनी अपनी बैलगाड़ी में, छकड़ों में। कन्हैया ने विचार किया ये क्या बात है, मेरे ही ब्रजवासी मेरे बाबा ब्रज में रहकर ये गंगा जी में स्नान करने हरिद्वार जाएंगे।
जबकि सारे तीर्थ हमारे ब्रज में ही विराजमान हैं। आदि बद्री, केदारनाथ, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला है कि नहीं ब्रज में? कभी गए आप लोग? बहुत लोग नहीं गए। हमारे साथ ब्रजमंडल परिक्रमा में चलोगे तो इन सब स्थानों का दर्शन होगा। ब्रज में ही आदि बद्री हैं। एक बद्रीनाथ जी तो उधर इतनी दूर, और इधर ब्रज में ही आदि बद्री जी, केदारनाथ भी हैं, लक्ष्मण झूला भी है। सारी नदियां, अलकनंदा वहां बहती हैं, जमुना जी तो है ही हैं। सारे नदियों का सार और सारे तीर्थों का सार ब्रजमंडल में। यही कन्हैया स्थापित करना चाह रहे हैं कि ब्रज की श्रेष्ठता क्या है और किसके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। अपने ही परिकर ब्रजवासियों के माध्यम से इसका प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा हरिद्वार किस लिए जाना? बोलते लाला हम तो गंगा जी का स्नान करने जाएंगे। बोलते बाबा गंगा जी तो हमारे ब्रज में ही बहती हैं। नंद बाबा जोर से हंसे। लाला है ना, बच्चा है ना, बच्चों जैसी बात ही करेगा। कन्हैया बता हमारे ब्रज में गंगा जी कहां है? बोलते बाबा हमारे ब्रज में भी गंगा जी है। और उसी समय कन्हैया ने अपने मन से गंगा जी को आह्वान किया, इसलिए उस गंगा जी का नाम हुआ मानसी गंगा, जो मन से प्रकट हुई। किसके मन से? किसके मन से? कृष्ण के मन से। मानसी गंगा। देखो गंगा जी एक गोपी हैं। आप में से बहुत से लोगों ने कथा सुनी होगी, बहुतों ने नहीं सुनी। गंगा जी एक गोपी हैं जो गोलोक में, और जहां पर बहुत सारी गोपियां हैं, कृष्ण उन सारी गोपियों के साथ विहार करते हैं, मतलब लीला करते हैं। एक बार गंगा जी कृष्ण के साथ एकांत में विहार कर रही हैं और दूर से राधा जी को आते हुए देखा। जैसे दूर से राधा जी को आते हुए देखा तो गंगा जी को बड़ी लज्जा लगी कि राधा जी क्या सोचेंगी, क्योंकि राधा जी की संपत्ति कौन है? श्याम सुंदर। क्योंकि राधा जी के मन में बसते कौन है? कृष्ण। और पूरा राधा जी का कॉपीराइट है, कृष्ण पर पूरा कॉपीराइट है। इस भावना से कि श्याम सुंदर, हे कृष्ण, मैं आपकी नहीं हूं, आप मेरे हो। मदीय भाव होकर विराजमान श्री राधा जी। दो तरह की भावना है, एक तदीय भावना, एक मदीय भावना। तदीय भावना का मतलब क्या होता है? मैं आपकी हूं। बहुत सारी गोपियों के अंदर ये भावना मैं आपकी हूं है। लेकिन राधा जी के अंदर एक्सक्लूसिवली वन पॉइंटेड, एकांतिक रूप से राधा जी की भावना क्या है? आप मेरे हो। बड़े अधिकार से राधा जी इस बात को कहती हैं। क्यों? क्योंकि राधा जी का सब कुछ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नौछावर है। इसलिए मदीय भाव होकर विराजमान श्री राधा जी। जैसे राधा जी को आते हुए देखा, गंगा जो सखी हैं विचार करने लगी, हाय राधा जी ने अगर मेरे को देख लिया तो क्या सोचेंगी? मैं कृष्ण के साथ विहार कर रही हूं। तो वही गंगा जी वहां पर जल रूप में प्रवाहित होने लगी। आप बोलेंगे ये कैसे? कहते हैं ना, मेरा दिल पिघल गया। अब पिघलने का मतलब ये थोड़ा कि पानी पानी हो गया। हाँ? मेरा माई हार्ट इज मेल्टिंग। मेरा दिल पिघल गया का मतलब ये थोड़ा कि वो ब्लड में ही समा गया फिर पानी हो गया। पिघलने का मतलब होता है हृदय सख्त है, कठोर है, लेकिन एक भावना से युक्त हो गया। एक भावना आ गई, उस एक इमोशन के कारण, उस एक भावना के कारण है वो हृदय इस प्रकार से पिघल गया। लेकिन ब्रज की ये स्थिति है कि वो भावना भी वहां पर इतनी प्रधानीभूता है, इतनी श्रेष्ठ है कि हृदय नहीं पिघल गया, स्वरूप ही पिघल जाता है। जैसे विशाखा जी
जमुना जी कौन है वृंदावन में? पर ब्रह्म गात्री, पर प्रेम पात्री, द्रव ब्रह्म गात्री, द्रवीभूत ब्रह्म है। श्री विशाखा जी साक्षात, श्री जमुना जी साक्षात विशाखा जी का स्वरूप है। और कैसा विशाखा जी का स्वरूप है? पिघला हुआ, सिर्फ भावना से पिघला हुआ नहीं, शरीर स्वरूप से भी पिघल गए, इसलिए जमुना जी विशाखा सखी हैं। ऐसी वो गंगा जी राधा जी को देखकर वहीं संकुचित हो गई, संकोच हो गया, हेजिटेशन हो गया और जल रूप में बहने लगी। उन्हीं गंगा जी को श्री कृष्ण ने अपने मन से आह्वान किया, इवोक किया, गंगे यहां चली आओ। और वही गोलोक वृंदावन की गंगा जी फिर गोवर्धन के निकट मानसी गंगा के रूप में कल कल करती हुई बहने लगी। मानसी गंगा पर जो कृष्ण के मन से प्रकट हुई। अब बताओ दोनों गंगा जी से में बड़ी कौन सी? साधारण लोग तो ये कहेंगे हरिद्वार में जाकर गंगा जी में स्नान करना और हरिद्वार वाली गंगा श्रेष्ठ है, क्योंकि महात्म्य बहुत है। क्यों महात्म्य है वो नहीं पता, संसार सारे वहीं जाते हैं इसलिए हमको पता है। और थोड़ा सा कष्ट भी होता है ना, यहां से ड्राइव करके जाओ, फिर ठंडा ठंडे पानी में स्नान करो। जहां थोड़ा सा कष्ट होता है वहां ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया, अचीव कर लिया है। अब ध्यान से समझना, हरिद्वार में जो गंगा जी बहती हैं वो भगवान का चरणामृत है, चरणों से प्रकट हुई है। गोवर्धन जी पे जो गंगा जी प्रवाहित हुई है वो उनसे मन से प्रकट हुई है। दूसरी बात, कौन से भगवान के चरणों से ये गंगा जी हरिद्वार वाली प्रकट हुई है? श्री कृष्ण से नहीं, वामन भगवान। बोलो श्री वामन भगवान की। श्री वामन अवतार, उन वामन भगवान के चरणों से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। और वामन भगवान कौन है? कृष्ण के डायरेक्ट अवतार भी नहीं, अंश के अंश के अंश। इसमें बड़ा सिद्धांत है। अभी श्री कृष्ण से बलदेव जी, बलदेव जी से कारणदक्षय विष्णु, कारणदक्षय विष्णु से गर्भदक्षय विष्णु, और उनसे फिर सारे अवतार प्रकट होते हैं। उन अवतार के चरणों से फिर गंगा जी का प्राकट्य हुआ हरिद्वार में। लेकिन गोवर्धन में तो डायरेक्ट साक्षात श्री कृष्ण के मन से गंगा जी का आह्वान हुआ, गंगा यहां चली आओ। तो दोनों में से कौन बड़ी हुई? श्रीमान सी गंगा। एक तो इस पहलू से, इस सिद्धांत से, साधारण भाषा में कहते हैं इस पहलू से, इस प्रोस्पेक्टिव से। और दूसरी बात, हरिद्वार में जो गंगा जी बहती हैं, हमने बड़े बड़े लोगों को बदल दिया। हरिद्वार जाते थे, उनका रास्ता ही बदल दिया हमने। हरिद्वार वाली गंगा जी से निकालकर उनको गाड़ी उनकी दूसरी तरफ पलटा दी। अब यहां से वो वृंदावन गोवर्धन जाते हैं, है ना? रास्ते पलट गए, डायरेक्शन ही पलट गई। तो देखो, और एक दूसरे पहलू से, दूसरे पहलू से मानसी गंगा जो गोवर्धन जी में बहती है वो क्यों श्रेष्ठ है? अब एक भजन के बाद सुनाता हूं। वो क्यों श्रेष्ठ है? और हरिद्वार वाली गंगा भी श्रेष्ठ है, मैं उनकी महिमा को कम नहीं कह रहा। लेकिन जब हम तराजू पे तोलते हैं तो कहीं तो लघु और कहीं गुरु, कोई श्रेष्ठ और कोई ये पहलू हैं। इसको सिद्धांत के साथ समझना, क्योंकि आज के दिन ये वाली कथा सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन ही मानसी गंगा का प्राकट्य है।